Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very good. So guys, लास्ट वीक हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज अयांश वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ. अभी वो बिल्कुल ठीक है. और जैसा कि आज का आप ऑलरेडी टाइटल देखकर आए हो इस वीडियो का कि दिस वीडियो इज़ अबाउट आवर सिटीजनशिप ओथ. तो हम लोग सब फॉर्मली ड्रेस्ड अप हैं और हम जा रहे हैं इन पर्सन ओथ सेरेमनी के लिए. सो गाइज, जब से कोविड आया था ना तब से जो ओथ सेरेमनीज थी वो IRCC ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा था. फिर जैसे जैसे कोविड गया और ऑफिसेज ओपन होने लगे तो इन्होंने कुछ जो फाइल्स पे ये भेजते थे इन पर्सन ओथ सेरेमनी के लिए और ज़्यादातर अभी भी ऑनलाइन ही होती है. सो वी वर द लकी वन कि हमें इन पर्सन ओथ के लिए बुलाया गया है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. दिस इज़ अ वेरी बिग डे फॉर अस. आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड एंड मेक दिस अ परमानेंट मेमोरी. तो इसीलिए हम ये वीडियो आज शूट कर रहे हैं, इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं. बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं. मैंने सोचा नहीं था कि ये मोमेंट इतना इमोशनल होने वाला है मेरे लिए. तो बात करते हैं टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं. तो गाइस, हम वाइड नंबर ऑफ डेज होते हैं आपको कनाडा में जो रहना होता है PR पे आप लैंड करने के बाद में. तो वो डेज हमारे लास्ट 2022 दिसंबर में कंप्लीट हो गए थे. फिर जनवरी में हमने अपनी जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है वो फाइल की थी. हमारी एप्लीकेशन पेपर बेस्ड थी. द रीज़न इज़ कि अगर आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो वो ऑनलाइन हो सकती है, बट हमारी पूरी फैमिली की एक साथ थी. अगर आप माइनर के साथ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो फिर वो पेपर बेस्ड होती है. लाइक लास्ट ईयर तो ऐसे ही था. अगर अभी वो फैमिली की एप्लीकेशन ऑनलाइन लेने लगे हो तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो गाइज़, हमने जब जनवरी में एप्लीकेशन फाइल करी तो वो हमने जो पेपर फाइल बनाकर उनको भेजी IRCC के ऑफिस में, तो वो हमें मार्च में वापस आ गई क्योंकि अयांश का बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने एडिशनल हमसे रिक्वेस्ट किया. तो वो जब सर्टिफिकेट भेजा फिर अप्रैल में हमें नोटिफिकेशन आया कि हमारी फाइल एकदम कंप्लीट है और अब इट्स इन प्रोसेस. उसके बाद उनके डिफरेंट चेक्स होते हैं और वो प्रोसेस चल रहा था. जून में हमें सिटीजनशिप टेस्ट का नोटिफिकेशन आया कि नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव आवर सिटीजनशिप टेस्ट. तो आई स्टिल रिमेंबर कि कनाडा डे के जो लॉन्ग वीकेंड होता है उस पर हम बैंफ जा रहे थे. नवदीप के पेरेंट्स यहाँ पे थे तो हम लोग बैंफ जा रहे थे हॉलीडे के लिए. और राइट बिफोर वन डे लाइक नेक्स्ट डे 28 जून को मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट थी और 27 की रात को लाइक 1:30 AM पे मैंने अपना सिटीजनशिप टेस्ट दिया था. एंड वो मोमेंट जैसे ही मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ था तो वो फर्स्ट टाइम मुझे वो फीलिंग आई. लाइक सडनली पता नहीं मैं एकदम पैट्रियाटिक फीलिंग आ गई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ जैसे जा रहा है. और मुझे ऐसा लगा कि अब ये जो इंडियन सिटीजनशिप है ये जाने वाली है. इंडिया का पासपोर्ट, इंडिया का फ्लैग, सडनली वो पूरा हॉलीडे ऐसा रहा कि कनाडा डे वाले दिन मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा था कि बस अब हम थोड़े, क्योंकि जब आप सिटीजनशिप टेस्ट देते हो ना तो विद इन 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम 1 मंथ में आपकी ओथ हो जाती है. फिर पासपोर्ट सरेंडर करने का टाइम आ जाता है. तो वो टाइम था कि मुझे बस ये फील होने लगा कि बहुत ही कम टाइम बचा है और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे और टाइम दे दिया. फिर ऐसा हुआ कि जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, हमारी ओथ आई ही नहीं. और सितंबर में लास्ट मेरा जो US का वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा था. तो हमें था कि शायद सितंबर तक तो सिटीजनशिप आ जाएगी और फिर तो हमें वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, हम ट्रैवल कर पाएंगे. तो वो भी ख़त्म हो गया. फिर उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम वीज़ा अप्लाई करें या ना करें. तो क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी फाइल पे आगे, बस फाइल इन प्रोसेसिंग दिखाता था और कोई भी स्टेप्स उसमें ऐसे मेंशन नहीं थे कि हमारी तरफ से भी कुछ ऐसे पेंडिंग नहीं था. और वो जो फीलिंग थी ना वो फिर से सबसाइड हो गई और फिर से वो अर्ज आ गई कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है. क्योंकि बहुत सारे प्लान्स थे जो हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे थे. हम इंडिया जाने का अगर प्लान करें तो वो नहीं कर सकते थे. दिसंबर में हमें हॉलीडे प्लान करना था तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि अगर ओथ आ गई तो ओथ वाले दिन क्या होता है कि आपका जो PR कार्ड है उसको कट कर देते हैं. तो उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपका पासपोर्ट सरेंडर नहीं होता, आपको कनाडा का पासपोर्ट नहीं मिलता. तो वो एक ट्रैवल थोड़ा सा वो हो जाता है, डाइसी सिचुएशन हो जाती है कि अब हम कुछ कहीं पे बुकिंग करें या ना करें. तो ये सब सोचते सोचते फिर दिसंबर मिड भी आ गया. तो हमें लगा कि अब तो लाइक हॉलीडे सीजन है तो अगर अभी तक नहीं आया तो अब तो क्या ही आएगा. एंड वी वर प्रेइंग कि अब तो ना ही आए दिसंबर एंड तक. और फिर हमने वो अपने जो जमैका वाला ट्रिप था उसकी बुकिंग की
और लास्ट मोमेंट तक यही था कि अगर आ गई ओथ तो हमें ये जो सारा मनी है वो वेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम वो ट्रिप को ही कैंसिल करेंगे, ओथ को तो वो तो ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि इतने साल हमने इतनी मेहनत की है इस दिन के लिए, राइट? तो वो तो हमें लेनी है। तो चलो हुआ कि फिर हम हॉलीडे से वापस भी आ गए और तब तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर जनवरी में वी स्टार्टेड फॉलोइंग अप। मैंने IRCC को कॉल भी किया, तो ओब्वियसली उनकी जो हॉटलाइंस हैं उन पे कॉल करो तो काफ़ी वेट टाइम भी होता है, और मुझे यही आंसर मिला कि आपकी फ़ाइल इन प्रोसेस है। फिर एक इनका प्रोसेस होता है GCMS नोट्स, तो उसमें क्या आप एक नॉमिनल सी फ़ी है वो पे करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो नोट्स की क्या चल रहा है आपकी फ़ाइल पे। तो हमने वो भी रिक्वेस्ट किए और उसका भी लाइक विद इन अ वीक हमें रिस्पॉन्स आया कि योर फाइल इज़ इन प्रोसेस। सो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद तो क्लियर ही है कि लाइक सब कुछ ठीक है। तो बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन होगा कि आपकी फ़ाइल डिनाई हो जाए, और ऐसा तो हमने कुछ किया भी नहीं था कि हमें हमारी फाइल में कुछ प्रॉब्लम आए। तो फिर फाइनली लाइक लास्ट वीक हमें ओथ की जो इनविटेशन है वो आया, और हमें इन पर्सन ओथ का इनविटेशन आया। तो फिर से वो फीलिंग थोड़ी सी आ गई कि अब जो सबसाइड हो गया था ना, तो इतना टाइम मिला, तो नवदीप यूज्ड टू टेल मी कि अब वो तेरे को टाइम मिल रहा है कि नाउ यू कैन रीथिंक कि सच में चाहिए तो सही गाइस। बहुत इसके लिए मेहनत की, और जब हम यहाँ रहते हैं और दिस इज़ नाउ आवर होम, तो हमें सिटीजनशिप तो चाहिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, इतना सोचना नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड हमें इंडिया जाने के लिए अब वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है, वो फीलिंग है कि लाइक कुछ छूट रहा है। तो काश लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ ना वो अलाउ करती है डुअल सिटीजनशिप, बट इवन कनाडा भी करती है। तो अगर इंडिया अलाउ करती ना तो हमें इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर नहीं करना पड़ता, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती है। तो अगर हमें कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है तो हमें इंडिया का पासपोर्ट तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। सो वैसे ही फीलिंग है। Congratulations, you are now officially a Canadian. So guys, सेरेमनी कंप्लीट हो गई एंड नाउ वी आर ऑफिशियली कनेडियन। जैसे ही सेरेमनी कंप्लीट होती है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अप्लाई करने के दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, उसमें 5 to 7 बिजनेस डेज लगते हैं, या फिर आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो हार्ड कॉपी ऑन द स्पॉट मिल जाती है। तो जैसे ही हमारी ओथ सेरेमनी कंप्लीट हुई, हमें उन्होंने जो हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट थी वो हैंड ओवर कर दी। तो 2 days लगते हैं, 2 business days टू रिफ्लेक्ट दिस इन टू देयर सिस्टम। तो आफ्टर 2 days, तो लाइक आज ट्यूसडे को हमने ओथ ली है, तो थर्सडे तक वो इनके जो सिस्टम्स हैं ऑनलाइन वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा हमारे नेम्स एज ए कैनेडियन सिटीजन। तो हम किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं टू अप्लाई फॉर कैनेडियन पासपोर्ट। और उसके बाद अराउंड 1 to 2 weeks में हमारा कैनेडियन पासपोर्ट आ जाएगा। देन प्रोसेस शुरू होगा टू अप्लाई फॉर
OCI कार्ड जो कि इंडिया का वीज़ा है, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। BLS की अपॉइंटमेंट ही चाहिए हमें अपना जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करने के लिए भी। So that is all for today guys. So this was a little journey about our Canadian citizenship. So आज की वीडियो में बस इतना ही guys. We'll see you very soon again in our next video. Until then, bye bye and take care.